ओम बुद्धा एवरीवन। मेरा नाम मित्रा है और मैं टीम सोल सर्चर की तरफ से आज आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे वेबिनार का टॉपिक है द हीलिंग मॉन्क और काफी दिनों से आप इसके बारे में अपने ग्रुप में पढ़ भी रहे हैं और भी आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आज जो हमारा वेबिनार है इसी बारे में है। दोस्तों, हीलिंग का अर्थ होता है उपचार और मॉन्क का अर्थ होता है साधु, उपचार करने वाला साधु। हम सब में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि हम अपना उपचार कर सकते हैं। तो हमारी जो ये वेबिनार है ये इसी के बारे में है कि कैसे आप अपनी शक्तियों से वापस जुड़ सकते हैं। कर इससे पहले कि हम इस वेबिनार के बारे में या आने वाली शक्तियों के बारे में जानें, हम जानते हैं कि हमें इन शक्तियों की या इस हीलिंग मॉन्क की जरूरत क्यों है। आजकल आप देखते हैं दोस्तों कि आपके आसपास का जो जीवन है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। जो दुनिया है वो एक तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर रही है। आप अपने आसपास हमेशा देखते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, झगड़ रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। दया तो किसी में रह ही नहीं गई। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि आपके सामने सामने मर्डर हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को बचाने ही नहीं आ रहा, ना ही कुछ भी कर पा रहा है, ना ही वो ध्यान देते हैं। चाहे वो कोई बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हों। पहले एक हमारी कम्युनिटी होती थी कि पड़ोसियों को भी पता होता था कि घर में कोई बच्चा अकेला है, तो वो ध्यान रख लेते थे। और आजकल आपको अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ने में भी डर लगता है। इस तरह का माहौल आ गया। ना लोगों में दया बची है, ना शर्म बची है और ना ही किसी में अब संयम है। और फिर जब हमसे पूछा जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे दुनिया बहुत खराब है, आजकल के लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं है, लोग कितने खराब हो गए हैं। पर आखिर ये लोग है ही कौन? हम भी तो उन्हीं में से आते हैं। क्या हम किसी की मदद कर पाते हैं? क्या हम अपनी मदद कर पाते हैं? हमारे घर वालों की, हमारे परिवार वालों की इमोशंस को हम समझ पाते हैं? हमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ना फोन को दे दिया है। टेलीफोन, ये सारे वेब चैनल्स या किसी तरह की जो भी जैसे भी हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वाभाविक जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा रियल स्वरूप है, उससे हम कटते जा रहे हैं। ना हम नेचर से कनेक्टेड है, ना हम प्यार से, ना क्रिएटर से, ना दया से, ना यूनिवर्स से। तो हमारे अंदर क्या है ना कि एक नेगेटिविटी सी बनती जा रही है। और क्यों नहीं बने? हमारे पास कितना कुछ है इस टाइम पे करने के लिए। कंपटीशन है, ग्रोथ है, ग्रोथ को बढ़ाना है, फाइनेंशियल इश्यूज करने हैं, कितना स्ट्रेस रहता है दिमाग पे। और एंड रिजल्ट क्या होता है? हम इस पेन में आके ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम सुसाइड करने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ नहीं संभल रहा तो ऐसा करो अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दो। कुछ भी नहीं हो रहा, यार अब मैं क्या करूं, मेरे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, रिजल्ट तो निकलेगा ही नहीं, तो ऐसा करते हैं जिंदगी खत्म ही कर लो। और आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो ये डिप्रेशन, सुसाइड्स, ये मेंटल हेल्थ इलनेस आजकल हर जगह फैली हुई है। इसके बारे में तो फिल्म स्टार्स से लेके जो साधु गुरु हैं ये लोग भी बात करते हैं, पर हम सिर्फ इसके बारे में बात ही कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है ना, तो हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव होने लग जाता है। हम हर तरह के भी ना नेगेटिविटी क्रिएट करने लगते हैं अपने अराउंड भी। चिड़चिड़े रहेंगे, हम लोग में काइंडनेस तो रहेगी ही नहीं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हर जगह देखते हैं। तो हमारा भी मन करता है कि अब किसी पे हम भरोसा ना करें, हम भी किसी को दया नहीं दिखाएं। हमें खुद भी नहीं पता चलता कि कब हम उसी नेगेटिव माइंडसेट का एक हिस्सा बन गए। और फिर वो नेगेटिव माइंडसेट हमें प्रवोक करता है कि हम और नेगेटिविटी फैलाएं, एक दूसरे से बैड बिहेवियर करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, कुछ भी उलूल जुलूल बिहेवियर करना, यहाँ तक कि खुद को हार्म करना। कई लोग है अपनी नस काट लेते हैं, कई लोग एनिमल्स को मारते हैं, कई लोग नेचर को हार्म करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूं तो दुनिया भी आसपास जो है वो दुखी ही रहनी चाहिए। तो आजकल हम लोग इस बात का भी केयर नहीं करते। जैसे आप देखिए, बिल्डर्स केयर नहीं करते, कई बार वो ऐसी जमीनों पर भी कब्जा कर लेते जहां पर नेचर होता है। नेचर को कट ऑफ करके बिल्डिंग्स बना दी, रोड्स बना दिए, एनिमल्स को हटा दिया। उन्हें ऐसे लगता है कि डॉग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, काउस बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर चीज को हार्म कर रहे हैं, नेचर को भी हार्म कर रहे हैं।
बट हम भी तो उसी नेचर का पार्ट है, हम खुद को भी हार्म करने लगते हैं। तो अब आप ही फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या इस तरह का जो वर्ल्ड है वो छोड़कर देना चाहते हैं? मतलब वो आप जाएंगे छोड़ के, आप ये बोलेंगे कि देखो ये वर्ल्ड हमने तुम्हारे लिए छोड़ा है, जहाँ पे ना काइंडनेस है ना ह्यूमैनिटी है। आज आप इस एज में हैं, आप सोचते ही होंगे कि अगर कल को मैं ना रहूं तो मेरे बच्चों का मेरे पीछे से क्या होगा? कोई उनका ध्यान रखेगा? क्या कोई उनको इतना केयर और प्यार देगा? आप भरोसा ही नहीं कर सकते। आप खुद जानते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो क्या ये वाला जो वर्ल्ड है ये आप अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे? तो हमें अभी क्या चाहिए लाइफ में? हमें चाहिए हीलिंग। हीलिंग चाहिए हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। हमारे रिलेशनशिप्स को हीलिंग चाहिए हर तरीके से। तो ये हीलिंग हमें कहाँ मिलेगी? बाहर ढूंढने से मिलेगी? कोई बता सकता है ये हीलिंग हमें कहाँ मिलेगी? मैम अपने अंदर मिलेगी, अपने ही बॉडी के अंदर, अपनी सोल के अंदर। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल रचना सही कहा जी रचना जी आपने। आपने। पर आप मुझे ये पर आप मुझे बताइए ये कि बताइए कि इस सोल इस से आप सोल से आप कनेक्ट कैसे कनेक्ट होंगे? कैसे होंगे? मैम वो तो इतना मालूम नहीं है, बस किसी ने ये बताया था जो हीलिंग है हमारे पूरे जो इस राज्य को, हमारे भारतवर्ष को दी है, वो हीलिंग जो है हमारे को गौतम बुद्धा जी से मिली है, पावर उन्हीं से मिली है। तो क्या ये सही है सारी? प्लीज अपने आप को प्लीज अपने म्यूट आप को रखिए। म्यूट रखिए। जी, बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही। रचना जी। पर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हीलिंग हमें किससे नहीं मिली, हमें हमारे अंदर से हीलिंग मिलती है। अब ऐसा बहुत कुछ होता है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपको डायबिटीज है, तो आप अपने बच्चों को बोलते हो कि बेटा खाने पीने का ध्यान रखो, कहीं ये जो डायबिटीज है ना ये जेनेटिकली आपको नहीं हो जाए। इसी तरीके से जब हम इस वर्ल्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो हम अपने बच्चे को एक तरीके से सचेत करते हैं कि बेटा ध्यान रखना, ये वाले जो लोग हैं या इस तरीके का जो बिहेवियर है ये आप में नहीं आ जाए। हम रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे बिहेवियर को लेके आगे बढ़े, पर हम क्या है कि किसी का माइंडसेट हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का चेंज नहीं है। अगर आप ऐसी सिचुएशन से देखिए, सबकी लाइफ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में ना निरंतर चलती रहती हैं, एक जैसी होंगी। आप बोलोगे कि ना कभी, मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि बहुत अमाउंट में पैसा आया और सडनली वो चला गया। या फिर आप सोचते हो कि जब भी मेरे घर में पैसा आएगा ना वो किसी बीमारी में जाएगा, या वो तो खत्म ही हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। मतलब कोई एक लाइफ सर्कल है जो लगातार रिपीट होता है। या बोलते हैं यार मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, शुरू शुरू में मेरे साथ बहुत अच्छे रहेंगे, बाद में अचानक मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। शुरू शुरू में मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, फिर मेरे ही काम को खराब करने लग जाएंगे। आप जाने अनजाने ऐसी एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आप ये देखोगे कि कई बार आप बैड रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, कभी आप अब्यूजिव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब अगर वाइफ बहुत अच्छी है तो हस्बैंड उतना अच्छा नहीं है, हस्बैंड अच्छा है तो वाइफ उतनी अच्छी नहीं है। अगर दोनों में कुछ कोऑर्डिनेशन है तो घर वाले अराउंड अच्छे नहीं मिलते, दोस्त अच्छे नहीं मिलते, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, घर में हमेशा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या फिर मनी या वेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। या फिर एक एंड रिजल्ट आता है कि आखिर मैं दुनिया में कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों इस अकेलेपन में हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास करोड़ों रुपया है लेकिन मैं खुश नहीं हूं, मैं डिप्रेशन में हूं या मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, मुझे कोई वे नहीं दिख रहा है। और एक चीज होती है कि मैं अपने क्रिएटर से कैसे कनेक्ट हूं। मतलब कई लोग जो है वो स्पिरिचुअल हैं और वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं भगवान से, पर उन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो सोचते रहते हैं कि हम क्या करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस वक्त लाइफ में चल रही हैं। तो आई होप कि आप सबकी, मैं वैसे होप तो नहीं करूंगी इसमें, लेकिन मैं जानती हूँ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स चल ही रही है, चल रही है सबकी लाइफ में। आप लोग मुझे थम्स अप भी दिखा सकते हैं अगर आप लोग कैमरा ऑन कर ले तो, कि हाँ लाइफ में कुछ ना कुछ आपके जो है प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
तो सभी लोग क्या है ना कि प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, पर वे किसी को नहीं मालूम है, रास्ता किसी को भी नहीं मालूम है। तो आज इस वेबिनार में ना आपकी इस प्रॉब्लम का जो है वो एंड होने वाला है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, मैं आप में से किसी को ये नहीं कहूंगी कि आपका दुख कम होने वाला है या आपकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक जो है सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको सीधा सीधा बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये दुख, ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, बिल्कुल एंड होने वाली। और इसे हम एंड कैसे करेंगे, इसका जवाब आपको देंगी हमारी सीनियर मैम डॉक्टर लवीना गुप्ता। तो अभी मैं मैम को वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू मित्रा जी। ओम बुद्धा एवरीवन। ओम बुद्धा मैम। तो मैम ये जो सारे हमारे आज हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप आज इन्हें बताइए कि हम कौन सा मैजिक का पिटारा खोलने वाले हैं जिससे हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा एवरीवन। एंड मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है और हमारा फाउंडेशन सोल सर्चर फाउंडेशन पिछले 22 सालों से स्पिरिचुअल कोर्सेज कराता आया है और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करता आया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब लाइफ में आते हैं तो जिंदगी हमें बदल देती है, हमें बहुत सारे दुख तकलीफ आते हैं, हमें सब कुछ, हमारी जिंदगी ही बदल जाती है, ठीक है, और हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ लोग आते हैं दुनिया में और पूरी जिंदगी को ही बदल देते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष के बारे में आज हम जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, जो कि वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्धा कैसे बने। सबसे पहले उनका जन्म हुआ, उनकी मदर का नाम माया था। मदर को व्हाइट एलिफेंट दिखा अपने सपने में और वो प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद वो प्रिंस थे, किंगडम में उनका बर्थ हुआ था। तो एक बहुत ही जश्न के साथ बहुत सारे सेजेस को बुलाया गया था, बहुत सारे प्रीस्ट को बुलाया गया था और एक फेस्टिवल की तरह इसको बनाया गया था, बहुत ही होली फेस्टिवल की तरह इसको बनाया गया था। बहुत सारे फेमस सेजेस को बुलाया गया था। तो फेमस सेजेस ने, एस्ट्रोलॉजर्स भी थे, उसमें उनकी प्रेडिक्शन हुई थी कि या तो वो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, संत बनेगा, या बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, या फिर वो एक बहुत बड़े किंग बनेंगे। तो किंग सुन के तो उनके फादर को बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा राजपाट संभालेगा, किंग बनेगा। बट स्पिरिचुअल लीडर सुन के उनको खुशी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा सब कुछ राजपाट छोड़ के हिमालय पे चला जाए, साधना में चला जाए और साधु का जीवन व्यतीत करे। तो उसको लेके वो बहुत टेंशन में आ गए। और जब वो यंग बॉय थे तो उनको ध्यान करना, साधना करना बहुत पसंद था, मेडिटेशंस में रहते थे, वो घंटों बैठे रहते थे। और वो जो उनके लग्जरी लाइफ थी वो भी उनको कोई एक्साइट नहीं करती थी। इसको देख के उनके फादर बड़े चिंतित होते थे कि इसका कुछ करना पड़ेगा। और उनके फादर ने उनको बहुत सारे एक्सपर्टाइज भी सिखाए, स्किल्स भी सिखाए फाइटिंग के, कि वो एक अच्छा वॉरियर बन सके, जिससे कि उनका ध्यान हटे स्पिरिचुअल पाथ से। और उनकी मैरिज भी कर दी बहुत ही अर्ली एज में, अराउंड 16 इयर्स की एज में। दूसरे ट्राइब की जो प्रिंसेस थी उनके साथ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी, उनके साथ उनकी मैरिज कर दी कि अब इनकी मैरिज हो जाएगी तो इनका ध्यान स्पिरिचुअल पाथ से हट जाएगा। और फिर लेटर उनका एक बेबी भी हुआ जिसका नाम राहुल था। शादी के बाद भी वो बार बार अपनी विश दिखाते थे कि उनको आइसोलेट होना है, कभी अपने हेयर्स को कट करते थे, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कोशिश करते थे। बट जो उनके फादर थे वो बड़े निश्चिंत थे कि वो इस मार्ग पे नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो वो घर गृहस्थी में आ गया है, फैमिली हो गई है, बेटा हो गया है। तो उनके फादर उनको लेके बहुत निश्चिंत थे कि अब वो इस रास्ते पे नहीं जाएगा। बट उन्होंने जैसे ही वो किंग बने, उन्होंने उनको अपने सारथी को बोला कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो अपने बाहर की दुनिया जब वो देखने के लिए निकले तो उन्होंने वहां पर देखा एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा वो ऐशो आराम में पले थे और उनके फादर ने उनको हमेशा ही जो अट्रैक्टिव होता है यंग लोग ही दिखाए। तो उन्होंने बोला ये कौन है ओल्ड मैन? तो बोला ओल्ड मैन ये तो हम सबके साथ होना है, हम सबको ओल्ड होना है, हम सबको बीमार पड़ना है और एंड में सबकी डेथ होनी है।
तो उन्होंने बोला मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, जो सबके साथ हो रहा है क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? उन्होंने बोला हाँ जी, ये तो सबके साथ होता है, ये तो जीवन है, ये तो सबके साथ ऐसा होना है। एंड में उनको एक मॉन्क दिखा। उन्होंने जब उस मॉन्क को देखा तो उसके फेस पर अलग ही शांति थी। उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये एक मॉन्क है, ये साधना कर रहा है। तो बोल रहा ये क्यों साधना कर रहा है? ये कह रहे हैं कि ये इनको अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने अंदर विद इन कनेक्ट हो रहे हैं, और उनको वो बहुत अट्रैक्ट करा, वो जो वो कर रहे थे वो बहुत अट्रैक्ट करा, और उनको लगा कि ये कुछ डिफरेंट है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उससे कुछ डिफरेंट है। फिर वो वापस लेकर आए जब अपने महल में, तो देखा सब लोग भोग विलास में लेटे हैं, किसी को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी ही जिंदगी में मस्त हैं। बट उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए, और मैं कुछ उनके अंदर कुछ अलग फीलिंग्स अलग हूँ। उन्होंने फाइनली डिसीजन बनाया, लास्ट गुड बाय करी अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, और वो इस जर्नी की तरफ निकल गए, सर्च की तरफ निकल गए, उस एटर्नल रेमेडी की तरफ निकल गए जो खोज करना चाहते थे वो। जैसे ही वो इस जर्नी की तरफ निकले तो पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस उनको नमस्कार कर रहा था, प्रणाम कर रहा था, और उनको इस रास्ते की तरफ अग्रसर कर रहा था, गाइड कर रहा था। वो बहुत अलग अलग गुरुओं से मिले, अलग अलग गाइड से मिले, और फिर वो फाइनली अपनी साधना में बैठ गए। उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स को ब्रेक करा, बहुत सारी ब्लॉकेजेस को ब्रेक करा, और अपनी साधना में लीन हो गए। अलग अलग एग्जामिनेशन से उनको क्रॉस करा। लाइक अप्सरा ये सिर्फ एक फोटोग्राफिक इमेज है, लेकिन जब हम साधना में जाते हैं, जैसे ऑलरेडी आप बहुत सारे लोग हीलिंग्स में होंगे, मेडिटेशंस में होंगे, तो बहुत बार अलग अलग थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। लाइक लस्ट का थॉट आता है, ग्रीड का आता है, भूख लगती है, ऐसा लगता है कुछ टेम्पटिंग सा मिल जाए खाने को। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स उनके भी माइंड में आया, जिसको लेके उन्होंने उन चीजों को ओवरकम किया। और करते करते जब सालों से बैठ के उन्होंने तपस्या करी, तब करी, तो उनकी बॉडी एकदम स्केलेटन की तरह हो गई थी, एकदम स्केलेटन, कि अब शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची, और एनलाइटनमेंट उनको मिला। बट उन्होंने सबसे पहले आईज ओपन करते ही नरिशमेंट मांगा, खाना मांगा। अब उनके पास एक वुमेन आई जिन्होंने उनको खीर ऑफर करी, उन्होंने वो खीर ग्रहण करी। उसके बाद जो उनकी रियल जर्नी थी वहां से स्टार्ट हुई, और वो जो यंग मैन थे, जो सिद्धार्थ थे, वो बुद्धा बने, जो जिनको एनलाइटनमेंट मिली। अब जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गई, फाइनली उनकी कुंडलिनी राइज हो गई। कुंडलिनी क्या होता है? एक सर्पेंट होता है, हम सबके अंदर है वो, और वो सोई हुई स्टेट में था, और वो फुल्ली अवेकन्ड हो गया। उनका ऑरा विजिबल था, हर कोई नेचर पूरा उनको ग्रीट करने लगा, और वो एनलाइटेंड बन गए। वो प्रिंस सिद्धार्थ से बुद्धा बन गए। बुद्धा कौन है? बुद्धा बेसिकली एक नाम नहीं है। बुद्धा मीनिंग द एनलाइटेंड वन, द अवेकन्ड वन। हम सब भी बुद्धा हैं, बट जो एनर्जीज हैं हमारे अंदर वो सोई हुई हैं, उनको जब हम जगाते हैं तो हम बुद्धा बन जाते हैं। इसलिए सोल सर्चर में भी हम ग्रीटिंग्स में ओम बुद्धा बोलते हैं, क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, पॉजिटिव साउंड है, ऑरा को जनरेट करता है, पॉजिटिव करता है। और बुद्धा कि मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को ग्रीट करें विद अ व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट। अब मैं आप सबको भी अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ से बुद्धा कैसे कनेक्ट हुए, और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ऑफ दिस कोर्स द हीलिंग मॉन्क, वो कैसे स्टार्ट हुई। मेरी मैरिज हुई, और जैसे कि हर किसी की, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे प्रिंस सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान थे, हम सब नॉर्मल इंसान हैं। हम सब एक आत्मा हैं, लेकिन आत्मा से महाआत्मा, महान आत्मा बनने का सफर भी हमारे अंदर ही है। वो हमारा ही दृढ़ निश्चय है, जिससे कि हम सब कुछ अपनी लाइफ में अटेन कर सकते हैं, सारी पावर्स को अवेकन कर सकते हैं। अब 2012 में भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, मैरिज भी हो गई थी, बेबी था, हर चीज के साथ, जैसे हर ह्यूमन बीइंग करता है, अपनी लाइफ को बैलेंस करता है, ऐसे मैं भी कर रही थी।
2012 में मुझे सिवियर डेंगू हुआ। प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, आईसीयू में थी मैं, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब बचने की संभावना नहीं है। आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन अ डेथ बेड। मुझे निमोनिया भी हो गया था और मेरे लंग्स में पानी भर गया था, ब्रीदिंग भी नहीं था और वो ब्रीदिंग का मास्क पहना हुआ था। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ अद्भुत चमत्कार हुआ, अद्भुत अनुभव हुआ मेरे साथ। ऑलमोस्ट मेरी आंखें बंद हो गई थी और मुझे लगा था कि बस अब मैं जाने वाली हूँ। तो मुझे अपनी फैमिली मेंबर्स दिखे, कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स दिखे, और उसके बाद एक अद्भुत सा अनुभव हुआ। आंखें बंद करते ही मुझे ऐसा दिखा कि एक पेड़ है और वहां पर कुछ शिष्य बैठे हैं। तो मैंने देखा, पास जाके देखा, तो मुझे लगा शायद वो बुद्धा हैं। बट मैं बड़े अचंभे में हो गई कि उस पेड़ के नीचे मैं बैठी हूँ और मेरे पीछे से बुद्धा जी आ रहे हैं और वो मुझे ऐसे रोशनी दे रहे हैं, मेरे थ्रू वो सारी रोशनी स्टूडेंट्स में जा रही है। और वो बहुत ही अलौकिक सा अनुभव था। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे कि मानो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और एकदम ऐसा लगा एक नया शिफ्ट हुआ है मेरे साथ। और मैंने एकदम से आंखें खोली, ये क्या हुआ, और धीरे 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 मैं रिकवर होती चली गई। और फिर मुझे लगा कि ये मेरा जीवन का अंत नहीं है, मैं कुछ बहुत बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुई हूँ और मेरी एक बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी है। तो जो कि बुद्धा जी ने मुझे गाइड किया 2012 से लेके आज 2023 है, वो इस जर्नी पे मुझे गाइड कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम को गाइड कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे 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 मुझे अद्भुत अनुभव होने लग गए बुद्धा जी के, कुछ चैनलिंग होने लग गई। वो मॉर्निंग में अपने आप उठाते थे, कुछ लिखवाते थे, ऐसा लगता था कि शायद मेरे मन का वहम तो नहीं है। शुरू में ऐसा लगता था, क्योंकि अपने साथ ऐसा हो रहा है ऐसा यकीन नहीं होता था। तो लेकिन धीरे धीरे जब हमने उसके ऊपर रिसर्च करी, उन चीजों के ऊपर अमल किया, तो वो एक माला की तरह लाइक अपने आप ही सब चीज सिंक्रोनाइज होने लग गई। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें, रिसर्च में भी सब चीजें दिखने लगी जो कि वो चैनलिंग में और ब्लेसिंग्स के फॉर्म में देते थे। और उन्होंने ही बोला कि इस कोर्स को आप फॉर्म करो और ये पूरे वर्ल्ड को और पूरे मैनकाइंड को दो। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हीलिंग मॉन्क का कोर्स है, ये उनके ही थ्रू पूरा चैनल्ड कोर्स है। उन्होंने ही इस कोर्स को भेजा है धरती पे, जिससे कि सब लोगों का भला हो सके और सब लोग अपने अंदर के बुद्धा को अवेकन कर सकें। हमने इस रेमेडीज को बहुत सारे टेस्टेड एंड ट्राइड करा है। मित्रा मैम भी मेरे साथ हैं इस जर्नी में, और 2 साल से वो भी साथ में मेरे रिसर्च कर रही हैं। और मित्रा मैम, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपका कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? थैंक यू मैम आपकी स्टोरी के लिए। तो मैं सभी को बता दूं, मैं मैम के साथ जुड़ी थी तब मैं यहाँ पर एक हीलिंग मोडालिटी सीखने आई थी, लामा फेरा। मेरा स्पिरिचुअल से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, पर मोडालिटी सीखना या एक नॉर्मल इंसान के लिए एक अलग दुनिया है जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो जब मैं मैम से जुड़ी और मैंने लामा फेरा सीखा, उस दौरान मैम से मैंने बुद्धा जी के बारे में बहुत कुछ सुना, और उनसे जो उनके अनुभव थे जुड़े हुए वो भी मैंने सुने। और बातों के दौरान हमारी एक ऐसी कोऑर्डिनेशन हुई कि मैं भी इस जर्नी का पार्ट बनी। जब हमने इसमें रिसर्च मैंने स्टार्ट की, मैम ने काफी कुछ रिसर्च पहले से कर रखी थी, और जब हमने भी इसमें रिसर्च स्टार्ट की, तो जो जो इंसिडेंट्स, जो जो टेक्निक्स, जो जो जगहों का उस चैनलिंग में जिक्र था, वो एक्चुअल में मुझे सारी की सारी अपने आप मिलने लगी। वो गाइडेंस इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे बिल्कुल एहसास होने लगा कि बुद्धा जी मेरे आसपास है। मैं एक बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल लाइन में नहीं हूँ, मैं कोई सिद्ध साधु नहीं हूँ, मैं कई बहुत साल से मेडिटेशन में भी नहीं हूँ। मेरी ये जर्नी 2 साल की है, और 2 साल में भी आज अगर मैं कहूँ तो मेरे पास वो ज्ञान है जो शायद महात्मा जो है हिमालय में बैठे सिद्ध पुरुष है उनके पास होगा। और ये जो टेक्निक्स है, ये मैम तो काफी सालों से कर ही रही हैं और वो आज एक मुकाम पे हैं। मुझे भी करते करते ये 2 साल हो गए हैं, और 2 साल में मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है। सबसे बड़ा बदलाव है कि मुझे जो आत्म शांति मिली है वो नहीं मिल सकती थी कहीं और। मैं बहुत शांत हूँ, मेरे जीवन में ग्रोथ भी मैंने महसूस किया है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो मैं जुड़ी ही हुई हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ हुआ, लेकिन जब मैं अपने बनाने वाले से, अपने क्रिएटर से जुड़ गई हूँ ना, उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। उससे बड़ा कोई, मतलब बोलते हैं मुझे इस जीवन का फल नहीं मिल सकता जो आपको वापस यूनिवर्स से जोड़ दे। ये वो कोर्स है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो
ये सभी को पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक कॉर्ड जुड़ी होती है माँ के साथ। जो माँ सोचती है वो बच्चे को भी सुनाई देता है, जो वो खाती है वो बच्चा भी खा पाता है, जो उसे महसूस होता है वो बच्चे को भी महसूस होता है। लेकिन जब वो डिलीवर हो जाता है, वो पैदा हो जाता है, वो कॉर्ड काट दी जाती है, तो उसमें माँ के कुछ ही गुण रह जाते हैं, पर उसकी जो विजडम है ना, वो उसे अपने एक्सपीरियंस से मिलती है। इसी तरह जब हम यूनिवर्स से इसमें आते, धरती में आते हैं, तो यूनिवर्स के साथ जो हमारी एक कॉर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, कट हो जाती है। तो जो ज्ञान, जो शक्तियां हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं, और जो हम अपने एक्सपीरियंस से हम दुनिया में झेल रहे हैं ना, उससे हम अपनी एक बुद्धि बना लेते हैं, उससे हम अपनी एक कंडीशनिंग कर लेते हैं। इस कोर्स ने मेरी उस कटी हुई कॉर्ड को ना वापस यूनिवर्स से जोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, मैं यूनिवर्स की डायरेक्ट गाइडेंस ले पा रही हूँ। और जैसे मैं बोलती हूँ ना कि भगवान जैसा आप मुझे चलाना चाहते हैं, जो मेरे जीवन का पर्पस है, वो गाइडेंस दीजिए। अगर कोई मुझे बोले कि ये सब तो आप कैसे कर सकते हैं, हम भगवान थोड़ी ना है, पर हम भगवान का अंश तो हैं, तो हम साधारण कैसे हुए? ये एहसास मुझे इस कोर्स में, जब यूनिवर्स के साथ, मैं इसको कोर्स नहीं बोलूंगी, मैं इसको जर्नी बोलूंगी, क्योंकि ये लाइफ की वो जर्नी है जो मुझे एनलाइटमेंट की तरफ ले जा रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि अगर आप लोग इस मिशन का, इस एनलाइटमेंट जर्नी का जो है हिस्सा बनते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत वंडरफुल रहा। और मैम जानती भी है, मैं डेली शेयर भी करती रहती हूँ। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू। गुड मित्रा जी, ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, और इसको मतलब एक तरीके से हमने एक पूरी माला की तरह संजो रखा है। यानी कि अगर कोई बिगनर है तो वो भी इस कोर्स में एनरोल कर सकता है, कोई मीडियोकर है या कोई स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअल हाई है, हीलर्स हैं जिनके अपने इंडिविजुअल सेंटर्स हैं, उनके लिए भी ये मस्ट कोर्स है। क्यों मस्ट है अभी मैं आपको सबको बताऊंगी इसके बारे में। अब जहां पर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि बुद्धा जी ने अपनी पावर्स में कौन कौन सी पावर्स को अटेन किया, वहां वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। पावर्स लाइक पावर ओवर लाइफ, लाइक अपने आप इंकारनेट कर सकते हैं, अपनी इच्छा से जब मर्जी शरीर त्याग सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस पावर को अटेन किया जब एनलाइटनमेंट उनको मिला। पावर ओवर माइंड, यानी कि सबसे पहले हमें अपने जो माइंड है, माइंड बोलते हैं ना, अगर खाली दिमाग है तो शैतान का घर है। अगर आपका माइंड अच्छा है, आपका मेंटल स्टेट अच्छा है, इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन करना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन सकते हैं। तो उन पावर्स को अटेन किया। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स, दे कैन मटेरियलाइज लाइक रिचेस ऑफ गॉड्स। जितने भी रिचेस हैं लाइफ में, लग्जरीज हैं लाइफ में, उनको आप अटेन कर सकते हैं जैसे बुद्धा जी ने अटेन किया। पावर्स ओवर एक्शन मीन्स दे हैव द पावर टू डू whatever most to do और wish to fulfill। जो भी आपके एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने एक्शंस पे भी विजय प्राप्त करें। पावर ओवर बर्थ मीन्स दे हैव द पावर टू मैनिफेस्ट अ वेराइटी ऑफ बर्थ्स। मतलब एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे बहुत सारे बर्थ्स, या अपने हिसाब से जहां पर वो चाहते हैं उसके हिसाब से बर्थ ले लिया। बट इसके लिए दिस इज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन। बहुत डिसिप्लिन के बाद ये मिलता है। पावर ओवर एस्पिरेशंस मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशंस। हम बोलते हैं ना, गुरु बस अपना हाथ रख दीजिए अपने सिर के ऊपर, बस आप बोल दीजिए एक बार सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो पावर्स को उन्होंने अटेन किया। पावर्स ओवर प्रेयर्स मींस दे आर परफेक्टली फुलफिल व्हाटएवर प्रेयर्स आर मेड। जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिले। पावर ओवर मिरेकल्स मींस दे हैव द unimpeded powers to display whatever miracles they choose। जो भी आप miracles choose करते हैं, उन्होंने भी जो भी miracles choose करे, meditative concentration के साथ ये होता है। Power over wisdom means they possesses the great wisdom which knows without attachment or hindrance। और जैसे जैसे हम meditation के लाइन में आते हैं, आपने भी देखा होगा धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट हटता जाता है, हमारी लाइफ पाथ क्लियर होता जाता है। जैसे कि मेरा भी लाइफ पाथ क्लियर हो गया जब मुझे पता चला कि मुझे इस लाइन में ही आगे करना है। बुद्धा जी अपने आप ही गाइडेंस देते गए, अपने आप ही सारे रास्ते क्लियर करते गए, और एक के बाद एक चीज सिंक्रोनाइज होने लगी, मिलने लगी, जो कि कहीं पर भी स्क्रिप्चर्स में बहुत डिफिकल्ट है ढूंढना। ये कहीं पर भी इतना जो हमने रिसर्च वर्क किया है, मिलना इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ उनके थ्रू ही हमें सब कुछ मिला, क्योंकि हमें प्रूफ भी चाहिए था
कि जो भी चीजें हैं तो हमारे पास सारे प्रमाण भी हैं, जो भी टीचिंग्स और टेक्निक्स हम आपको देंगे. Power over dharma means they have the unimpeded power to teach according to their wishes of disciples, all of the form of dharma. जो भी wishes हैं disciples की वो भी fulfill कर सकते हैं, and बहुत सारा wisdom उनको मिला. तो वो सारी चीजें हम भी gain कर सकते हैं, और कुछ भी unachievable नहीं है. इसी लाइफ टाइम में रह के, इसी ह्यूमन बर्थ में रह के, अपनी फैमिलीज में रह के, अपने जॉब्स को, बिजनेस को, फैक्ट्रीज को संभालते संभालते हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में. ऐसा लगता है ना, बस कुछ ऐसा मिल जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए हमारी लाइफ में. और हम लोगों ने बहुत बार हम भटके भी हैं, जिसने जो बोला है हम गए भी हैं, लेकिन दिस इज द रियल थिंग जो आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके सारे विशेस, डिजायर्स, गोल्स पूरे हो सकते हैं. अननोइंगली सबको पता है कि सिर्फ एक ही बुद्धा है, गौतम बुद्धा. बट बुद्धा 27 बुद्धा रहे हैं, बट वो फेमस नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टीचिंग सिर्फ अपने तक ही रखी. बट सिद्धार्थ गौतम ने ये टीचिंग सबको स्प्रेड करी, जिससे कि ये मैनकाइंड को मिले. आपको पता है रेकी, लामा फेरा और जितनी भी हीलिंग टेक्निक्स हैं वो बुद्धिज्म से ही निकली हैं. जी हाँ, बुद्धिज्म को हम 3 पार्ट्स में बुद्धिज्म डिवाइडेड है: महायान, वज्रयान एंड हीनयान. महायान क्या है? महायान में बोला जाता है, मैं आपको क्रक्स में बताऊंगी. महायान में बोला जाता है कि हम सब बुद्धा हैं और बुद्धा बनना असंभव है, बुद्धा आप बन सकते हैं. और वज्रयाना में जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि सिंपल किचन हर्ब्स होती हैं, हम कपूर जलाते हैं, लौंग बर्न करते हैं, बे लीफ बर्न करती है, तो ये सारे रिचुअल्स वज्रयाना से निकले हैं. और हीनयाना में बोला जाता है कि बुद्धा नहीं बन सकते आप, बुद्धा का छोटा सा अंश बन सकते हैं. लेकिन जितनी भी हीलिंग मॉन्क की टीचिंग्स इंस्पायर्ड हैं वो महायान, वज्रयाना से इंस्पायर्ड हैं. और आपको जानकर भी हैरानी होगी कि जितनी भी हीलिंग टेक्निक्स है, लाइक रेकी है, लामा फेरा है, वो सब बुद्धिज्म से निकली हैं, महायान, वज्रयाना से निकली हैं. क्योंकि वहां पर एनलाइटनमेंट कैसे पा सकते हैं और हीलिंग टेक्निक्स किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे उपचार कर सकते हैं, कैसे कोई भी डिजीज है उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, हम अपने चक्रास पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं. शॉर्ट तरीका और बहुत फास्ट टेक्निक्स हैं जो कि आपको हीलिंग मॉन्क में मिलेंगी. एंड हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, और आज जो लोग भी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, यू ऑल आर द चूजन वंस. तभी आप यहाँ पर आए हैं. ऑलरेडी बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तभी आप यहाँ पर आ पाए हैं. अदरवाइज हर कोई इस पॉजिटिव टेक्निक को अटेंड नहीं कर सकता. और आप अपने डीएनए को एक्टिवेट कर सकते हैं, अवेकन कर सकते हैं, और जितने भी अपने बैरियर्स हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं. And now it's your time to transform your life. Now over to you मित्रा जी. अब मित्रा जी आपको बताएंगी हीलिंग मॉन्क कोर्स के बारे में, और फर्स्ट लेवल में आप क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में. और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ भी, चाहे इस कोर्स से रिलेटेड, चाहे स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड, यू कैन आस्क. फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कोर्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा. तो मैं आपके पास यहाँ पहले कोर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस कोर्स की कुछ बारीकियां हैं वो बता देती हूँ. सबसे पहले जब हमने इसकी रिसर्च स्टार्ट की थी, मैम ने काफी हद तक इसमें मटेरियल जो था वो चैनल्ड भी था, रिसर्च भी था. पर पहला ये क्वेश्चन आता है, क्या ये सब सच है? क्या ये जो हम बता रहे हैं, क्या हमारा पर्पस इसको सेलिंग का है? क्या ये सच है? देखिए, मैंने शुरू में इस कोर्स के दौरान एक बात की थी कि आपके जीवन में अगर आप देखेंगे कि एक जैसी चीजें घटित होती रहती है, एक आपकी लाइफ का एक पैटर्न होता है. आप बोलेंगे कि देखिए मेरे साथ ये हुआ था और यही होता रहता है, हर बार यही होता है, घूम फिर के मेरी जिंदगी फिर वापस आती है. इसका एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत पुराने टाइम से नहीं दूंगी, आज के टाइम से ही देती हूँ. पुराने टाइम का एग्जाम्पल भी मेरे पास है. आपने बहुत फेमस एक्टर है धर्मेंद्र, उनके बारे में सुना होगा, बहुत सारी उनकी फिल्म्स भी देखी होंगी, आज भी लोग उन्हें जानते हैं.
उनकी लाइफ का एक पैटर्न था कि उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की, पर उन्हें आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला फिल्म फेयर का। और उन्हें एक अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का, वो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जिस पर वो बहुत भड़के भी थे। वो बोल रहे थे कि जिस समय मेरी फिल्में आई थी वो सुपर डुपर हिट थी, लेकिन मेरी फिल्मों को साइड करके किसी और एक्टर को अवार्ड दे दिया जाता था। ये उनकी लाइफ का सर्कल रहा। वो इतने पॉपुलर अपने टाइम पे पूरे विश्व में थे, लेकिन हमारे अपने देश में उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। उनको फॉलो करने के लिए उनके बहुत सारे फैंस होते हैं। तो उनके एक बहुत फेमस फैन है जिनका नाम है गोविंदा जी। उनकी फिल्में भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी देखी होंगी। उन्होंने कहीं तरह उनको अपना आइडल मान लिया और उनको फॉलो करने लगे। तो आप समझ रहे हैं इसको, उन्होंने एक सेम टाइप की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उनकी लाइफ में भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला फिल्म फेयर का, सिर्फ एक अवार्ड एक कॉमेडी के लिए, एक कॉमेडी फिल्म के लिए उन्हें दिया गया था। और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि चलो इससे एक शुरुआत तो हुई, नहीं तो मुझे लगा कि मेरे गुरु धर्मेंद्र की तरह मुझे भी कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। इसी तरह जब हमारे बचपन में हमारी दादी नानी कहा करती थी कि बेटा राम जी के चरित्र के बारे में पढ़ो, कृष्ण जी के चरित्र के बारे में पढ़ो, महान लोगों के चरित्र के बारे में पढ़ो, रविंद्रनाथ जी के। क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि आप उस एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड से चैनल करें। आप जिस तरह की एनर्जी अपने माइंड से चैनल करेंगे, उस तरह की एनर्जी आपके जीवन में आएगी। और आपका ये क्रम जो है ना, जो पैटर्न है आपकी लाइफ का, जिसमें आप बोलते हैं कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने बहुत ध्यान से धर्म के बारे में पढ़ा हो या कोई जानता हो, तो आपको ये भी पता होगा कि ये बार बार ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग रिपीट होता है। इट इज ऑल्सो अ पैटर्न ना। और देखिए राम जी की जो रामायण है वो भी रिपीट होती है। इसके साथ में हमें एक स्टोरी भी मिलती है हनुमान जी की, जिसमें राम जी ने 14,000 वर्ष के बाद सोचा कि अब मैं बैकुंठ पधारना चाहता हूँ, अब मेरा समय आ गया है, पर जब तक हनुमान जी मेरे साथ रहेंगे तो मैं बैकुंठ तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये जाने ही नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया, एक अंगूठी ली और समुद्र में फेंक दी। वो समुद्र में बहुत नीचे गहराई तक चली गई। उन्होंने कहा हनुमान जाओ मेरी वो अंगूठी ले आओ। और अंगूठी लेने जब हनुमान जी नीचे गए तो वो काफी नीचे थी, बहुत नीचे, समुद्र के तल से भी बहुत नीचे चली गई थी। तो जब वो वहां पहुंचे तो देखा अंगूठियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है और उसके ऊपर एक सांप बैठा हुआ है। तो हनुमान जी ने पूछा कि अरे मतलब ये सांप और इतनी सारी अंगूठियां? तो सांप ने बोला कि अरे तुम फिर आ गए, तुम हर युग में ये अंगूठी लेने आते हो और जिस दिन तुम अंगूठी लेने आते हो उसी दिन श्री राम जो है वो बैकुंठ पधार जाते हैं। तो वो कहता है ये कब से हो रहा है? वो बोल रहे ये तो बहुत वर्षों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। तो ये जब भगवान की लाइफ का एक पैटर्न है, बार बार होता है, तो आप सोचिए हम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम भगवान का अंश है, हमारी लाइफ में भी होता है। इसी तरह हमारे जो पास्ट कर्मास है वो तो हमारी लाइफ में आगे रिपीट होते ही हैं, पर हमारी जो नॉलेज है वो भी हमारे पास्ट से हमारी लाइफ में आती है। सब लोगों को मौका नहीं मिलता स्पिरिचुअल लाइन में जुड़ने का, सब लोगों को मौका नहीं मिलता अपने पर्पस को जानने का। कई लोग आते हैं और बिल्कुल बेखबर सिर्फ अपने दीन दुनिया के काम निपटाकर चले जाते हैं, और फिर उनका वही सर्कल होता है, फिर उसी तरीके की एनर्जी होती है, फिर उसी तरीके का जीवन होता है। तो ये हमारे पास जो है प्रमाण जो है वो हमारे जो ग्रंथों में है उसमें भी मिलता है। फिर उसके बाद एक बुद्धा जी का इसमें है कि उन्होंने एक पावर अटेन की कि वो रीबर्थ ले सकते हैं अपनी मर्जी से, वो बार बार जन्म ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अब वो तो बुद्धा जी हैं, अब सारे बोलते हैं कि वो तो बुद्धा जी थे, उस टाइम पे थे, पर ये आज भी तिब्बतियन मॉन्क्स में ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, वो अपनी इच्छा से समाधि ले सकते हैं। चलिए वो तो मॉन्क्स हो गए, वो तो बहुत बड़े साधु हैं, वो तो बहुत सालों से उपासना में होते हैं। पर हमारे पास एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है श्री प्रभाकर जी का, श्री शिवा प्रभाकर, जो कि 723 साल जीवित रहे हैं और वो योगी थे, और उन्होंने अपने ही जीवन काल में 17 बार अपना रूप बदला है और उसी जगह पे बदला है, जगह जगह पैदा नहीं हुए, उसी जगह पे रहकर उन्होंने 17 बार वापस से अपना जो है, अपना बोलेंगे अपना यूथ,
अपनी ओल्ड एज उन्होंने जी है, और इसके बारे में आप जानकारी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। उन गुरु का नाम है श्री शिवा प्रभाकर। तो हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हमने पूरी रिसर्च के ही साथ हमने खुद पर अप्लाई भी करके देखी है, और हम उसको कर भी रहे हैं, हम अपने जीवन में बदलाव कर भी रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें इसमें है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले। तो सबसे पहले तो हम इसमें सीखने वाले हैं कि आखिर हीलिंग मॉन्क है कौन, है क्या, उसमें क्या चीज है, और ये है कौन हीलिंग मॉन्क। क्या ये हम और आप हैं? क्या ये भगवान बुद्ध हैं? उसके बाद हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम कौन है। भगवान बुद्ध, जो हम भगवान नहीं बोलेंगे, उन्हें महात्मा बोलेंगे, तो महात्मा बुद्ध कौन है, फिर उन्हें बुद्धा क्यों कहलाया जाता है, और उन्होंने अपनी जीवन में, अपनी जर्नी में क्या क्या अचीव किया। उन्होंने ऐसी कौन सी सच्चाइयां थी जो पता लगाई और जो लोगों के साथ उन्होंने बांटी, और एक पॉजिटिव लाइफ जीने के नियम और डिसिप्लिन क्या होते हैं। उनके अष्टांग मार्गों के बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि ध्यान मुद्रा, जो पावरफुल ध्यान मुद्रा है, क्योंकि देखिए हम, अगर आप में से कोई हीलर होंगे तो वो जानते होंगे कि आपके हाथों में शक्ति होती है। उस शक्ति को किसी खास तरीके से अगर जोड़ा जाए, जैसे हम नमस्कार करते हैं तो हम अपने पांचों तत्वों को आपस में जोड़ते हैं, और इससे जो शक्ति निकलती है उससे हम हीलिंग भी दे सकते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी, एक पॉजिटिव वाइब जाती है। तो हम आपको पावर ऑफ मेडिटेशन और पावर ऑफ मुद्रा दोनों के बारे में सिखाएंगे, और इसमें कई मेडिटेशंस इंक्लूड हैं। उसके बाद हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर। आपने बहुत सारी, जैसे वॉयलेट फ्लेम या और बहुत तरह की फायर सुनी होगी, पर बुद्धा फायर से अभी तक आप अनजान हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिससे कि आपका पूरा शरीर, मन, आपकी बुद्धि जो है वो एक तरह से आपकी आत्मा को पूरी तरह डिटॉक्स कर देगा। क्योंकि आपने देखिए कितने सालों से आप जीवित हैं, आप उसमें, आपकी कंडीशनिंग चल रही है, आपके कुछ बिलीव्स बन गए हैं, आपने जीवन के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। तो कई बार ये चीजें हमारे दिमाग में ब्लॉकेजेस भी ला देती है, कि हमें लगता है कि शायद हम इससे आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम स्पिरिचुअल लाइन में या मटेरियलिस्टिक लाइन में इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद मैं ये नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमारी ब्लॉकेजेस बनी होती है, वो हमारी ब्लॉकेजेस को ये डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है ये निकाल देगा। ये आपकी कंडीशनिंग को जो इतने सालों से चली आ रही है, आपके लाइफ के पैटर्न को भी, उसके अंदर से भी जो नेगेटिव ब्लॉक्स हैं उनको निकाल देगा। फिर आपको मिलेगी पूरी नॉलेज ऑफ चक्रा और उनके फंक्शंस, क्योंकि ये बेसिक है और ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपके शरीर का फंक्शन कैसे हो रहा है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इंपॉर्टेंस क्या है स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस की। अब आप साधु हो जाएं और सब कुछ त्याग दे, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड और भी लाइफ्स हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है। तो आप हमेशा सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, आपको अपने कर्तव्य जो है इस जमीन पर वो भी निभाने पड़ेंगे। पर उसमें बैलेंस कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप पैसे कमाने जाएंगे तो भगवान छूट जाएगा, अगर भगवान की तरफ जाएंगे तो आपके पैसे छूट जाएंगे। आप सोचेंगे मेरे को तो कोई वेल्थ ही नहीं मिलेगी। अब सब, जब तक हम दुनिया में आए हैं हमें पैसे कमाना जरूरी है। तो इसमें हम कैसे बैलेंस बनाएं कि हर किसी चीज की अति ना हो। उसके बाद है हमारी कुंडलिनी एनर्जी को हम जगाएंगे। देखिए वैसे तो कुंडलिनी के लिए बहुत सारी मोडालिटीज है, पर अगर वो नेचुरल प्रोसेस में ही जाग जाए, आपको ज्ञान मिल जाए, जिसे हम अगर अपने शब्दों में कहें कि आप जागृत हो जाए, आप जीवित अवस्था में ही मोक्ष को पा जाए, तो उसको हम कैसे जगाएंगे ये हम इसमें सिखाएंगे। उसके बाद जो पावरफुल मंत्र है, देखिए हर वर्ड की एक वाइब्रेशन होती है। अगर हम ओम भी बोल रहे हैं तो हमारे शरीर में उसकी एक वाइब्रेशन होती है, हमारे ऑरा में उसकी एक वाइब्रेशन होती है। इसी तरह कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें बोलने से हमारे पूरे शरीर में और पूरे यूनिवर्स में उनकी गुंजन से, उनकी वाइब्रेशन से हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हटते हैं, और हमारी एनर्जी को, जो हमारे अंदर हमारा जो भगवान का अंश है, उसको फलित होने में बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। फिर उसके बाद दूसरों के ऊपर हम ये प्रयोग करने से पहले या दूसरों को कुछ देने से पहले, अगर हम मतलब खुद बीमार है तो हम दूसरों की दवाई कैसे करेंगे। तो एक सेल्फ हीलिंग का हम प्रोसेस बताएंगे, जिसमें आप
अपने आप को डिटॉक्स करके अपनी पावर को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप दूसरे को हील कर सके। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपकी एनलाइटमेंट जर्नी का। उसके बाद आपको अट्यूनमेंट यानी दीक्षा मिलेगी, जो बहुत जरूरी होती है, ताकि आपका जो ये बॉडी है, आपका जो मन है, ये आप एक पावरफुल वज्र बीइंग के ऊपर आप बन जाए। अब वज्र बीइंग क्या है? जैसे भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान बताइए, पहाड़ से ज्यादा मजबूत क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा लोहा, क्योंकि लोहे की तलवार या हथौड़ी से पहाड़ पर वार किया जाए तो वो टूट जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब उनके शिष्य ने कहा कि लेकिन लोहे से पावरफुल क्या होगा? उन्होंने कहा अग्नि, क्योंकि लोहे को अग्नि में फेंक दूंगा तो पिघल जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि अग्नि से पावरफुल क्या है? तो उन्होंने कहा पानी, अगर पानी अग्नि पे गिरेगा तो अग्नि बुझ जाएगी। कहा पानी से ज्यादा पावरफुल क्या है? तो उन्होंने कहा वायु, क्योंकि वायु पानी को बहाव दे सकती है, घुमाव दे सकती है। फिर शिष्य ने पूछा कि वायु से तेज और वायु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? तो उन्होंने कहा मन, क्योंकि मन से आप सब कुछ कर सकते हैं। मन अगर आपके बस में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप वहीं ठहर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो उन्होंने कहा और मन से भी ज्यादा चीज अगर कोई स्ट्रांग है तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा इच्छा शक्ति। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे में सब कुछ है पर हम कर ही नहीं पाते, हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं जुड़ती, क्योंकि आप अभी तक अपने क्रिएटर से नहीं जुड़े। जब आप अपने क्रिएटर से जुड़ते हैं ना, तो आप नहीं करते, वो ऊपर वाला ही आपके हाथों सारे काम करा देता है। जैसे जब बुद्धा जी ने सोचा कि अब मैं राजपाट छोड़कर जाऊंगा इस जर्नी पे, तो वो एक मेटाफोरिक इमेज है कि जिसमें दिख रहे हैं भगवान, सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक अपने अच्छे पर्पस से जुड़ते हैं, अपने लाइफ के ट्रू पर्पस से जुड़ते हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स खुद ब खुद रास्ते खोल देता है। जैसे अगर आप एक सिरा ढूंढेंगे तो दूसरा सिरा मिलता जाएगा। इसी तरह इसमें हमारे टोटल 18 टॉपिक्स हैं और ये यहीं खत्म नहीं होते, ये स्टार्ट होंगे और ये 4 लेवल तक हम ये जर्नी को ले जा रहे हैं, ताकि आपको एनलाइटमेंट यही जीवित अवस्था में आपकी आत्मा जागृत हो जाए। तो इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप आज ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके हीलिंग मॉन्क ग्रुप में है। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि मैम लास्ट में आप भी कुछ स्टूडेंट से कहें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जी रितिका जी बताइए। Yeah, hi. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरे को पिछले 3 years से ना अननोन फियर्स है, फियर ऑफ डेथ, and that has become so acute that it has overcome my whole life. I'm not able to live. Little insects give me fears, fear of death, fear of losing my mom, my sister. No one loves me. Inferiority complex बहुत ज़्यादा है. So the life I used to, because I feel very connected to Buddha. I follow Buddhism also. I chant the mantra. But anyhow, I have done everything, but I'm not able to overcome this fear, which has become very big. बुद्धा जी ने ही ये कोर्स दिया है और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे यू सेल्फ सी की सारी चीजें आपकी लाइफ की ऑटोमेटिकली हील होती जाएंगी। ओके ओके, थैंक यू। रितिका जी, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो ये फियर्स आपके मन में आते हैं वो सिर्फ तब तक होते हैं जब तक आप अपने क्रिएटर से कनेक्टेड नहीं है। Yes. इसलिए आपको ऐसे लगता है कि आप अकेले हैं। हाँ. लेकिन जब आप यूनिवर्स से, अपनी पावर से कनेक्ट होते हैं, आपको रियलाइज होता है, क्योंकि आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है अभी नहीं. कि आप क्या चीज है, आपके अंदर कितनी पावर है। Yes. आपकी इच्छा शक्ति में पावर है। Yes. तो अभी क्या, अभी आप अकेले फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपको यूनिवर्स भी रास्ता नहीं दिखा रहा। आपके मन में विचारों का इतना शोर है कि आप वो सुन ही नहीं रहे गाइडेंस। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले यूनिवर्स से कनेक्ट हो। जैसे ही आप उनसे कनेक्ट होंगे ना, आपको साइन हर जगह मिलेंगे।
और ठीक है। ऐसे ही आपका जो पाथ है वो डिफाइन होता होता है। तो आपका डर ये खत्म हो जाएगा कि आप अकेले हो, क्योंकि आप हाँ। सब जगह से प्रोटेक्टेड हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम जैसे हम इस कोर्स को करते हैं हीलिंग मॉन्क, तो हम इसमें मेडिटेशंस वगैरह करेंगे, तो हमारे को आगे बढ़ने का क्या रास्ता मिलेगा? ऊपर से यूनिवर्सल पावर्स हमारे को मेडिटेशन में बैठने के लिए, उन अपने साथ कनेक्ट होने के लिए, जैसे हम चाह रहे हैं वो भी आगे से बढ़कर आएंगी। जी बिल्कुल आएंगी। आपने जो हीलिंग टेक्निक करी है जी उसमें भी आपकी एनर्जी प्लस होंगी। जो भी पूजा पाठ करते हैं वो भी प्लस होंगी। प्लस इसमें जो ओरिजिनल टेक्निक्स हैं वो सब सीखेंगे आप, मेडिटेशन टेक्निक्स भी सीखेंगे। और पर मैम जब मेडिटेशन पे बैठती हूँ तो पूरी बॉडी में ऐसा लगता है खारिश हो रहा है, मतलब नहीं बैठ पाती ज़्यादा देर, कहीं ना कहीं मुझे होता है कि उठ जाऊँ अब मैं यहाँ से। कोई पहले बात नहीं नहीं, ऐसा होता जिस था। एरिया में आप बैठे हैं वहां पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसको क्लियर करके आपको बैठना होगा। या आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, धीरे धीरे शांत हो जाए। जी मैम, थैंक यू मैम। ओम नमो बुद्धाय। काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और मैं चाह रहा था कि आपसे कंटिन्यू बैठक हो, ध्यान वगैरह करें। बहुत अच्छा मौका मिला है। और मैं बीच में बहुत सारे माने बाहर भी था, पुणे वगैरह गया था, शायद मैंने मित्रा जी को कहा था। तो अभी मैं ये कोर्स करना चाहूंगा, तो कैसा इसका प्रोसेस क्या है? वो व्हाट्सएप में तो आ गया था। मित्रा जी आप तो एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जी जी। देखिए, मैं सभी के लिए बता दूं ये कि ये हाँ। कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, और मैं इसे कोर्स नहीं कहूंगी। ये आपकी जर्नी का एक रजिस्ट्रेशन है जी 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 जो जी लाइफ जी टाइम के लिए आप हमसे जुड़ रहे हैं। जी ये जी 1111 रुपए में उपलब्ध है। जी जी। 6 दिन का कोर्स है, इससे थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हाँ। 6 दिन में सब सीखेंगे, क्योंकि कंडीशनिंग बनाने नहीं में नहीं, बरोबर। टाइम हाँ लगता है। तो आप हाँ इसके पास जो है, आप ये 1111 रुपए आज स्क्रीनशॉट करके इसको पे करके पेटीएम से आप हमारे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो आज इस वेबिनार में लोग मौजूद हैं, जो लोग आज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन्हें एक बोनस क्लास भी हम इसमें दे रहे हैं, जो प्लांट से और क्रिस्टल से रिलेटेड होगी, जो आपको नेचर से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। और यहाँ मैं एक और बात तो कहूँ अकाउंट नंबर, सॉरी, जी अकाउंट नंबर आप भेज देंगे इसी मेरे बिल्कुल अकाउंट, है बिल्कुल ना? जी, है ना? सब आपको महेश जी हाँ ये हमारे हाँ ग्रुप में मिल जाएगा। और जी इस कोर्स की बुक्स वगैरह आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगी। जी आप जी जी इसे सीखिए, ये कहीं अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोल सर्चर के साथ ही ये अवेलेबल है। और इसके बाद हम जी। 21 दिन की ये मेडिटेशन भी कंटिन्यू रखेंगे, अच्छा, ये क्योंकि कोर्स एक दिन सुबह सुबह कराया जाएगा क्या? अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड होगा, जैसे स्टूडेंट्स का रहता है। 2 बैचेस इसके चलेंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। अच्छा अच्छा। हम आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें लाइफ बदलना है। हमारा ये कोर्स नहीं है, हमारा मिशन है कि हम जी 2 सालों में आने वाले लाइफ में हम चेंज लाए। जहां पर लोग लैक कर रहे हैं ना, वो इसको पूरा कर सके, अपनी जो लाइफ की जो कमियां है इसको पूरा कर सके। हम्म। मैम मैं आती हूँ चले जाती हूँ, किसी कोर्स में टिक नहीं पाती, तो इस कोर्स में मैं टिक पाऊंगी? मैम, इसमें आप बिल्कुल टिक पाएंगी, क्योंकि इच्छा शक्ति वीक होगी तो आपका मन भटकेगा। जब आपको सोल्यूशन नहीं मिलता ना, तो आप सारी जगह जाते हैं, हर पंडित के पास, हर मंदिर में, हर कोर्स में, कि ये हीलिंग हो जाए, ये हीलिंग हो जाए। चलिए, मैं बातों बातों में आपको इस बात का भी जवाब दूं। बहुत लोग बोलते हैं हमने बहुत सारी मोडालिटी सीखी हैं, पर हमें ना आराम नहीं आ रहा। यस अब मैम। देखिए, ऐसा होता है कि आप अगर हमारे देश में देखें तो आम की 132 किस्में हैं। आप हर जगह नहीं जा सकते आम खाने, क्योंकि राजस्थान का आम अलग है, या कश्मीर का आम अलग है, या शिमला का आम अलग है। तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई आम का मेला लगा होगा, तो वहां मैं हर वैरायटी का एक एक आम ले लूंगा। लेकिन वो चलता तो नहीं है ना लाइफ टाइम। पर जब अगर आप आम के शौकीन है, तो आप क्या करेंगे, बाजार से आप सीड मंगाएंगे, अपने यहाँ एक उपयुक्त मिट्टी खोदेंगे, उसमें वो सीड लगा देंगे, उसको प्रॉपर पोषण देंगे, वो उगेगा, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, उस पर आम उगेगा। तो वो मेहनत वाला जो आम जब आप खाएंगे, तो आप बोलेंगे अच्छा इसमें मीठा कम है, ज्यादा है, उस हिसाब से आप उसको पोषण देने लगेंगे। तो ये जो आपकी अदर हीलिंग मोडालिटीज हैं, ये एक्चुअली में वो आम की है,
वो ब्रांचेस हैं उस पेड़ की। और जो ये हम जो जर्नी का हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, ये उसकी जड़ है, उसका सीड है। अगर ये सीड ही आपके अंदर प्लांट हो गया तो आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना कि मैं टिकूंगी ही नहीं, आप अपने क्रिएटर से जुड़ गए, फिर आपको जरूरत क्या है कोई टेक्निक की? आपके अंदर से ही रेकी अपने आप आ रही है। रेकी क्या है? आपके अंदर की प्राण ऊर्जा है, शक्ति है। आपने रेकी का सिंबल देखा होगा, चोकुरे बनाते हैं। वो चोकुरे का अर्थ क्या है? 7 चक्रास। और ये रोटेशन कि मेरे 7 चक्रा चलते हुए अपनी शक्ति से मैं अपने मन क्रम वचन से आपको हीलिंग दे रही हूँ। तो जब ये हीलिंग अब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से आ ही रही है, मेरे चक्रास बैलेंस है, मेरी इच्छा शक्ति है, मेरे अंदर हीलिंग पावर बढ़ रही है, तो मैं सिर्फ ऐसे भी करूंगी ना तो मेरी हीलिंग अपने आप को भी जा रही है और दूसरों को भी। आपकी माताजी को, पिताजी को रेकी नहीं आती, पर वो सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं ना आपका भला हो जाता है। क्या है? अफर्मेशन है, रेकी ही तो दी। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं और वो आपके सर पे हाथ रख के कहता है बस गुरुजी हाथ रख दीजिए मेरे सर पे, मेरा भला हो, तो क्या है वो? क्या आपके सामने वो सिंबल्स बनाते हैं? नहीं बनाते, सिर्फ हाथ रखते और आपका भला हो जाता है। तो हम नेहा जी आपको बेसिक ही दे रहे हैं, हम आपको जो वो बीज है वो दे रहे हैं। और जब वो अंकुरित आपके अंदर फलित होगा ना, तो आपको कहीं से भी भागने का मन नहीं करेगा। आप कहीं पूजा करें, दिया जलाएं ना जलाएं, आप ऑटोमेटिकली उस ऊपर वाले से, उस क्रिएटर से जुड़े रहेंगे, आपका मन नहीं हिलेगा। फर्स्ट बार में ही मैं जुड़ जाऊंगी उनसे, क्रिएटर से? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो हम और आपकी एनर्जी को बूस्ट देते जाएंगे हर स्टेप पे। पहला स्टेप ही हमारा यही है कि आपको एनलाइटमेंट के पाथ पर पहला स्टेप मिल जाए, ईश्वर से आपका कनेक्शन हो जाए, आप जाने के एक्चुअल में आप क्या हैं। एक्चुअली में मुझे पता है कि ये स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहिए, ये चीजें पता है, लेकिन चल नहीं पाती, बीच में वापस आ जाती क्योंकि है। आप बताइए नेहा जी, आप स्पिरिचुअल लाइन जानती हैं, पर स्पिरिचुअल लाइन जैसी कोई लाइन नहीं है। मैं अगर इस मकान में बैठी हूँ तो ये मेरा मकान है। जैसे मेरी जो आत्मा है मेरे शरीर में बैठी है, तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और हम आत्मा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं महात्मा बनने के लिए। और हमारे ऊपर कौन हमें चला रहा है? जो परम आत्मा है। देखिए इसमें बहुत सारे यूनिवर्स के राज है, तो ये जानने के लिए तो आपको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप एनरोल कीजिए और ये जो यूनिवर्स के राज है ये हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, जो निकल के आए हैं। जिस दिन आपने वो चीज समझ ली, आपका मन कहीं से नहीं हटेगा, तो आप समझ अपने आप नहीं ध्यान करने लगेंगे। समझ नहीं आती, मैं तो ऊपर से निकल जाती हूँ वो चीजें ना, पता नहीं क्यों। पर अब चीजें समझ में आएंगे, ये बहुत सादी भाषा में है। आप ज्वाइन करके देखिए, 6 दिन का कोर्स है। 1000 रुपए तो अगर आप पार्टी करने भी बाहर जाएंगे ना, यूं ही लग जाते हैं। मुझे 500 रुपए में तो पिज्जा ही आ जाता है। वो तो वाले आपकी मुझे लाइफ के लिए नहीं, नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रही, किसी से भी नहीं कर पता, रही। जो भी कोर्स किया हर किसी ने मुझे यही कहा है कि जैसे आप 500 या 1000 खर्च तो बाहर का पिज्जा खाने से अच्छा है कि इसमें लगा दो, जैसे वो चीजें की हैं। लेकिन मैं मतलब कि आपको कहा ना कि पता नहीं, या तो मुझे लगता है कई बार कि ये रास्ते में मैं थक क्योंकि जाती हूँ तो आप नेहा जी ब्रांच पकड़ रहे हो। मैंने आपको कहा ना, आप ब्रांच पकड़ रहे हो। हम तो आपको दे रहे सीड, मतलब बीज। जब बीज हम्म, हमने आप में बो दिया, आप उसको खाद दो नहीं दो, वो अपने आप उगेगा, वो ले लेगा आपसे जो उसको लेना है। जैसे आप कोई बीज है, आप तुलसी का बीज किसी भी पौधे में गिर जाए तो तुलसी उगी जाती है, आप उसमें पानी डालो या नहीं डालो। सड़क किनारे भी पीपल उग जाता है, क्या वो पानी लेता है? नहीं। यूनिवर्स अपने आप इनको पोषित कर देता है। तो जब आप भगवान से एक बार जुड़ने का फैसला करते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का फैसला करते हो, वो अपने आप उसको आपको जोड़ देता है, आपको जोड़ ही देता है। एक अनजान आदमी भी वृंदावन जाता है ना, भगवान की मूर्ति देख के रोने लगता है। वो कहेगा कि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, हाथ ही तो जोड़ रहा हूँ, मैं कैसे कनेक्ट हो गया? क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। हम तो सिर्फ उस कॉर्ड को जो है वो पक्का कर रहे हैं ताकि आप तक उनके सिग्नल पहुंचे, और आप अपने आप जो है ना, इसमें आपका ध्यान लग जाएगा। मैं भागती हूँ, मतलब मेरे में आलसपन इतना रहता है ना, चीजों में होता नहीं मेरे से, फिर मैं टूट जाती थक जाती, ऐसा लगता है कि पैसे बर्बाद भी, कि पता नहीं क्या क्या बातें, फिर लॉजिकल माइंड बड़ी हूँ ना, बड़ा कुछ सोचती हूँ पता नहीं दिमाग में ना, कि वो ऐसा लगता इसलिए है कि क्योंकि सब। दिमाग अभी शांत नहीं है। मैंने आपको जब पहले ही हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो सभी को हमने ये बताया था कि आजकल का माहौल ही ऐसा है कि हर चीज अपने तरफ खींचती है, पर हमने उसी को तो स्थिर करना है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि स्थिर हुआ या नहीं।
तो आप ट्राई करके देखिए, उसके बाद अगर आपको लगेगा तो हम इस सीढ़ी में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। इतने में भी अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो भी आप देखिए आपको असर आने लगेगा। हम भी रोज पूजा नहीं कर सकते, रोज ध्यान नहीं हम्म कर सकते, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम्म फिर भी अगर अभी भी मैं 2 मिनट भी ध्यान लगाऊं, आंख भी बंद कर लूंगी, तो मुझे पता है कि मेरा आज का कोटा ध्यान का पूरा हो गया। ऐसे ही तो शक्ति आपको चाहिए, ऐसी ही तो शक्ति हाँ आपने जगानी है अपने अंदर। हम्म। फिर आप कुछ भी करोगे ना, वो आपको ध्यान ही लगेगा। म्यूजिक सुन लो, खाना बना लो, घर के कामों में लग जाओ, आपको वो ध्यान ही लगेगा। अच्छा, मतलब ये भगवान का नाम और ये चीजें सेम होंगी है ना जैसे? बिल्कुल आपके, बल्कि आप जो रिलीजन को फॉलो करते हो, जिस ईश्वर को भी आप फॉलो करते हो, उससे आप और ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे। अभी तक तो मुझे अपने ईश्वर ही नहीं पता लगे कौन से मेरे ईश्वर अभी तक। कोई भगवान राम को कहता है, कोई हनुमान जी को कहता है, कोई शिव जी कहता है, कोई बुद्ध कहता कोई है। नहीं है, आपके अंदर मैं ही है, आप अपना ईश्वर खुद हो। जब आप खुद से मिल जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो सारा संताप है, सारा जो दुख है ना, वो खत्म हो गया है। क्योंकि आप अपनी किस्मत लिखने वाले, आप अपने ईश्वर हो। आप भी उसी का पार्ट हो, आप कहीं अलग नहीं हो। मतलब आग जाएंगी ना मुझे आपके आप लोगों की बातें, मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आती, पता नहीं मेरे क्यों, पता नहीं मेरा तो दिमाग बड़ा डल हो चुका है या पता नहीं चीजें बहुत ऐसा ज्यादा कुछ नहीं अंदर। है नेहा जी, आप यहाँ तक आ गए, मतलब आप में बदलाव की चाह तो है। अगर आप यहाँ तक आए हो, तो मतलब देखो, आपको यूनिवर्स चाहता है रास्ता दिखाना। नहीं तो आप मन चेंज भी कर सकते थे, मूड बदल भी सकता था। आप ना चलाते, आप बीच में लेफ्ट भी कर सकते थे। तो फिर आप यहाँ तक आए हो, अब तक आप ये सोच रहे हो, इसका मतलब आप में बदलाव का चांस तो है, आपके अंदर वो बीज तो है। हम तो बस उसे जो है, वो हम जो है पूरा खाद पानी देंगे, और देखिए आप कैसे अपने क्रिएटर से जुड़ते हैं। और इससे आज ही आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बोनस क्लास भी मिल रही है, नेचर से कनेक्ट होने की। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, एक्सक्लूसिव कोर्स है, ये एक्सक्लूसिव जर्नी है जिसका आप पार्ट बनने जा रहे हैं। और ये हमारा मिशन भी है कि 2 सालों में हम इसे घर घर में पहुंचाएं। क्योंकि हम सब में बदलाव नहीं कर सकते, पर अगर हम अपने में बदलाव कर लेंगे ना, तो हमें देख के हमारे परिवार में भी वो बदलाव आने लगेगा। और मैम बाई चांस क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ना अपने को बिल्कुल जैसे? रिकॉर्डिंग मिलेगी, और जब भी कोर्स ये दोबारा हम रिपीट करेंगे क्लासेस, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। क्योंकि ये जर्नी है, और ये जर्नी चलती रहेगी, अब ये कहीं रुकने नहीं वाली। ठीक है मैम, बस वही होता है चीजों में, बस बदलाव नहीं आता, वहीं की वहीं खड़ी हूँ इतने सालों से, ऐसा लग रहा है कि पता अब चाहती आप क्या हूँ। हमारे साथ जुड़िए, हम हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे आगे। पक्का मैम? हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल हम ओके। किसी एक को भी नहीं छूटने देंगे। ये मेरे से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती। वो आप हमारे साथ कीजिएगा ना, हम करवाएंगे 21 डेज। नहीं बीच में छूट जाती तो? नेहा जी, इसके बारे में ना मैं आपसे बिल्कुल पर्सनली बात करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन अप हैं, और मैं चाहती हूँ ठीक कि है सबके क्वेश्चंस हम ले लें। ठीक है ठीक है जी। आप अपनी टीम पे हमें मैसेज दीजिए, और हम आपसे जल्दी कनेक्शन करेंगे। ठीक है मैम। बताइए मैम मीना जी, मैम हाँ जी मैम, ये यान 3 तरह के बताए ना, महायान, वज्रयान, और तीसरा कौन सा बताया मैम? हिनयान हिमयान। ओके जी। ओके मैम, ओके। थैंक यू। ओम बुद्धा मैम। हाँ जी रचना जी, बताइए। मैम जैसे अब ये कोर्स करने से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, अंदर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, या मेडिसिन चल रही है, काफ़ी टाइम से हमारी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या ये कोर्स ज्वाइन करते हम लोगों की ये प्रॉब्लम से दूर हो सकती है? हाँ रचना जी, हो सकती है। चलिए मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करूं। 1 मिनट आप म्यूट कर लीजिए। जी। पहला क्वेश्चन होता है कि जब आप मेडिटेट करते हैं आपको खुजली होती है। उसका कारण ये होता है कि आपके जो शरीर की ऊर्जा है, उसको आप केंद्रित करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और जब वो केंद्रित नहीं होता ना, तो हमारा जो बॉडी है हमें सिग्नल भेजती है, क्योंकि उसे हटाना है ना ध्यान हमारा। तो हमें ऐसा लगता है, हमें सिर्फ सेंस होता है कि हमें खुजली हो रही है, पर वो खुजली हो नहीं रही होती। वो सिर्फ हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने के लिए हमारी बॉडी, जो हमारी संसारिक बॉडी है, हमें सिग्नल दे रही होती है। तो जब आपका ध्यान फोकस होने लग जाएगा ना, आपको ये प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएगी। जब आपका मेडिटेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएगी। दूसरा सवाल कि क्या ये मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर, डायबिटीज है, इसको दूर कर सकती है? हाँ, कर सकती है। लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे कि आप सोच रहे हैं कि एक दिन चमत्कार होगा, आप उठेंगे और बोलेंगे अरे वाह, मुझे डायबिटीज है ही नहीं। पर ये आपकी उस इच्छा शक्ति को
ठीक होने की इच्छा शक्ति को, क्योंकि वो भी इच्छा से ही होता है। देखिए, आप देखिए बहुत लोग कैंसर की लास्ट स्टेज पर जाते हैं लेकिन सडनली बचकर आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें वो बीमारी नहीं होती। उसका कारण ये नहीं कि उन्हें बहुत प्रॉपर इलाज मिला है, उन्हें इसलिए वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति में शक्ति होती है कि वो जीवित होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो लोग 100-100 200 साल तक जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति है कि मुझे जीना है हर प्रॉब्लम के बाद, और उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है। मैंने अपने सामने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, मेरे घर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जी एज जो मैम। है 98 99 से ऊपर है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये डिसिप्लिन है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, क्योंकि हम बीमारी तब होते हैं जब हम दिमाग से सोच लेते हैं कि अब तो हम ठीक नहीं होने वाले, और आपकी इच्छा शक्ति बनते ही आपकी दवाइयां भी असर करने लगती हैं। और प्रार्थना में तो वैसे ही बहुत शक्ति होती है रचना जी। जब आप ऊपर से ही जुड़ गए तो आप क्या मैनिफेस्ट नहीं करेंगे? जी मैम। बिल्कुल आप मैनिफेस्ट करेंगे। और किसी मैम की एक, हाँ जी, जैसे मैम ये हमारे को कोर्स करने से हमारे मतलब पिछले जन्म के कर्म है वो भी क्या कम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल रचना जी, एक मिनट म्यूट कर लीजिए। रचना जी देखिए, आपके पिछले जन्म के जो कर्म है अगर आपके साथ आए हैं तो आपने उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, वो अपने आप नहीं आते। और अगर आप उसको मैनिफेस्ट करते हो तो कुछ अच्छा भी मैनिफेस्ट किया होगा, आपके पास पुरानी विजडम भी आई है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि, वो पुरानी जो बुद्धि, पुराने जो अच्छे विचार हैं वो आप में नहीं आए, वो भी आपके साथ आए। तो आप उसकी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देना, आपके पुराने जो कर्म है वो कट जाएंगे। जैसे इसमें एक बड़ा छोटा सा एक किस्सा है कि देवकी मैया ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हें 14 साल क्यों लग गए मुझे जेल से छुड़ाने में, तुम तो ईश्वर हो। तो वो बोली, तो आपने भी तो मुझे 14 साल भेजा था वनवास केकई के रूप में। तो जब श्री राम पैदा हुए थे तो केकई ने मैनिफेस्ट किया कि काश श्री राम जो है वो मेरी कोख से पैदा होते। तो देखिए, उन्होंने अपने पिछले जन्म की जो इच्छा थी वो आने वाले जन्म में पूरी की। उन्हें भगवान विष्णु पुत्र स्वरूप यानी भगवान कृष्ण के रूप में मिल गए। पर उनके पुराने कर्म क्या थे कि उन्होंने राम जी को वनवास दिया था 14 साल का, तो उन्होंने 14 साल आने वाले जन्म में सजा भी काटी। तो देखिए, हमारे पुराने जन्म के कर्म भी और हमारे पुराने जन्म की इच्छाएं भी मैनिफेस्ट होती है। लोग बोलते हैं ना, इसने वापस जन्म लिया है, जरूर इसकी पिछले जन्म की कोई इच्छा रह गई है। तो आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट कीजिए ना इस जन्म में, तो पुराने कर्म का जो खाता है ना वो धीरे 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 डाउन हो जाएगा। अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रांग कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैम और, बोलिए जैसे आप हमारे को कुछ इस तरीके से भी मेडिटेशन सिखाएंगे ताकि हम ये जो जन्म में हम अपने कर्म कर रहे हैं उस कर्मों का हम सुधार कर सकें। हमें नहीं पता कौन से बुरे किए हैं कौन से अच्छे किए हैं, और आगे ये कर्म हमारे साथ नहीं चले। देखिए रचना जी, हम आपको एक जीवन का ऐसा तरीका देंगे जिसमें आपके अंदर की जो ये दुविधा रहती है ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो हट जाएगा। तो जब आप सब सही ही करेंगे, देखिए कोई गलत नहीं करता है, कुछ भी कोई गलत नहीं करता है। जो आपके सामने सिचुएशन आती है आप बस उसी के तरीके से रिएक्ट करते हैं। पर वो रिएक्ट करने के बाद भी आपको वो कर्म ना लगे या आपके वो कर्म राइटियस फॉर्म में जाए, वो शिक्षा जो है वो हम परसेप्ट ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ में जरूर आपको देंगे। ये इस कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी बताइए मनसुख जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा मैम मैंने पहले एक कोर्स ज्वाइन किया था जी। जिसमें मैंने 2-3 स्टेप किए थे, मेडिटेशन, कार्मिक हीलिंग एंड किया था मैंने पावर बैक मेडिटेशन जी। तो मुझे थोड़ा बहुत तो मुझे इंट्यूशन भी आती है। तो मैम मैं इतना काबिल होना चाहती हूँ। मैम मेरे बड़े भैया हैं और वो उनको किडनी की प्रॉब्लम है। मेरे पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत बेटी की तरह संभाला था। तो मैं अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहती हूँ कि मैं उनको अपनी हीलिंग से ठीक करूँ। देखिए मनसुख जी, जब आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं या ये जर्नी में आप फर्स्ट स्टेप उठाते हैं तो पहला हम आपको काबिल बनाते हैं कि आप जिस जीवन में आप जी रहे हैं उसमें आप वर्थी हो। देखिए भगवान किसी को ना आधा अधूरा कुछ नहीं देता,
वो आपको बराबर देता है। बराबर से सबके पास धूप आती है, बराबर से सबको हवा मिलती है, तो सबके पास एक बराबर होता है, लेकिन एक समय होता है। पहली बात तो कि डेथ कुछ नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता डेथ का, क्योंकि जैसे हम सुनते भी हैं हमारे धर्मों में कि हमारा चोला बदलता है, हमारा शरीर खत्म होता है। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ में आप कोई बीज वगैरह गिर जाते हैं तो पेड़ सूख जाता है, लेकिन उसमें जो बीज गिरते हैं वो वापस से फलित हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे ही हमारा कुछ लाइफ का जो पर्पस है वो लूज होता है, खत्म होता है, हम वापस से फिर दूसरी लाइफ के उस सर्कल में आ जाते हैं। और जो एनर्जी हमें इस लाइफ में अलग अलग रूप में मिल रही है, कभी पिता के रूप में मिल रही है, कभी भाई के रूप में मिल रही है, कभी दोस्त के या बहन के रूप में मिल रही है, सेम एनर्जी हमें हमारी लाइफ में मिलती रहती है, रूप बदलता रहता है। आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी प्रार्थना की शक्ति से आप उनको जीवन दे सकते हो, उनको हील कर सकते हो। लेकिन जो दवाई उनकी चल रही है वो उनके शारीरिक इलाज के लिए जो जरूरी है वो तो चलेगी ही, पर उनके अंदर आप ये इच्छा शक्ति कर सकते हो कि जो दवाई वो ले रहे हैं उससे वो प्रॉपरली रिकवर हो जाए। तो इसमें कोई मैं फॉल्स आपको वो नहीं दूंगी कि आपने यूं चुटकी बजाई और कोई मरता हुआ खड़े हो गया, वो भी होता है, नो डाउट, वो नहीं भी मैम, होता मैं है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, पावर होती है इतनी, उस तक जाने के लिए समय लगेगा। पर हाँ, आप इससे उनको ऐसी हीलिंग दे सकते हैं, बल्कि उनको भी आप ऐसा सिखा सकते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उनकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर दे, क्योंकि हमारे अंदर अपने आप को हील करने की ताकत होती है, बिल्कुल होती है। नहीं, मेरी कैसी है, जैसे रमीना जी ने कुछ सीखा नहीं हुआ था, तो उनको वो जैसे बुद्धा जी का पेड़ के पास वो कैसे फिर वो चीजें हुई उनके साथ वो। उन्होंने सीखा हुआ था, वो पिछले 22 साल से ये कर रही हैं। पर क्या होता है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं, जैसे अब देखिए हमारे तो 33 करोड़ या जैसे 33 कोटि के देवी देवता है, हर किसी से कनेक्ट नहीं होता। किसी को कृष्ण जी पसंद होते हैं, किसी को राम जी पसंद होते हैं, किसी किसी बार ऐसा होता है कि हम किसी और भगवान की भक्ति में चले जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि कौन सी एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो शायद जो उनका पर्पस था लाइफ का, उन्होंने बुद्धा जी की शक्ति को अट्रैक्ट किया, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, हम मोक्ष ही तो चाह रहे हैं। हम सब अपने जीवन में चाह रहे हैं कि हम अपने पर्पस को जाने और कहीं ना कहीं हमें शांति मिल जाए, हमारे जीवन का एक मकसद मिल जाए। सीखा तो उन्होंने तब था जब मैम वो 17-18 साल की थी, तब से लेके अब तक देखिए उन्हें 20-22 साल हो गए हैं, और उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। तो फिर उन्हें भगवान ने मौका यही दिया, अगर उनका कर्म कोई ऐसा रहा होगा पिछले जन्म का या इस जन्म का, कि भगवान ने उन्हें इसके लिए भी रास्ता दिखाया। देखिए जो हम खोज रहे होते हैं ना, वो घूम फिर कर हम तक आ ही जाता है। क्या पता उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही हो कि सबका भला हो, वो तो आज भी यही सोचती है कि सबका भला हो, तो इसीलिए शायद उनको ऐसी एनर्जी चैनल हुई। अब मेरा तो कोई बुद्धा जी से लेना देना नहीं है ना, लेकिन जब मैं कनेक्ट हुई, मैं उस बारे में सोच रही हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से मैं एनर्जी उसको क्रिएट कर रही हूँ, तो वो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, मुझे भी रास्ता दिखा रहे हैं। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सच है। मैं अपने जीवन में उनकी प्रेजेंस को महसूस कर रही हूँ। मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ, मैं उनकी प्रेजेंस को भी फील कर पा रही हूँ, और मुझे ऐसे लगता है मेरे बहुत नजदीक है, और यूनिवर्स वो सब चीजें मैनिफेस्ट कर रहा है जो मुझे चाहिए। ये कोर्स करने के बाद आपको फील हुई है, पहले फील हुई? इस कोर्स के दौरान जो टेक्निक्स हमें बताई गई थी, सिखाई गई थी लवीना जी के द्वारा, उनको मैंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया, और मैंने अपने आप में बहुत बदलाव देखा है, बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे शिष्य तो बहुत होते हैं, जैसे बुद्धा जी के भी काफी शिष्य थे, लेकिन सुना तो 4-5 शिष्यों को मेन था ना, जैसे आनंद जी या कुछ लोग सीखने तो बहुत आते। जो गुरु के साथ जितना कनेक्ट हो सके। मेरी लक है, मैं देखिए मैं तो अभी 2 साल हुए, बहुत सारे लोग तो लवीना मैम को 20-20 साल से जानते हैं। तो हाँ ऐसा जी। तो नहीं है, अब मैं गुरु के साथ हूँ तो मेरा अपना स्वार्थ है कि मुझे तो अपना जीवन खोलना है। जैसे आप हैं तो आप आ जाइए गुरु के उसमें, और आप तो उनको लगाइए मस्का, हम यूनिवर्स में भगवान को भी तो लगाते हैं ना। तो अब मेरा तो स्वार्थ है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो मैं तो पकड़ लेती हूँ अपने गुरु के पाँव, नहीं जी आप तो रास्ता दिखाओ। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, देखिए मैं चल रही हूँ, मुझे फायदा हो रहा है, और आज हम देखिए इतने साल बाद आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर पा रहे हैं, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। और आज ही आप लोग ये एनरोल कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है,
यहाँ तक भी कोई नहीं आ पाता और आप आज आए हैं इस वेबिनार में, तो आप एनरोल कीजिए, सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में मौजूद हैं। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोगों ने वैसे ही हमें बहुत टाइम दिया, बहुत प्यार दिया, आप लोग बहुत अच्छे रहे। थैंक यू मैडम, आपका और लवीना मैम का करना चाहूँगी। मैं जब उनसे पर्सनल मिली, आपसे मिली, बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिना लालच, बिना स्वार्थ के जो उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें बुद्धा जी से रिलेटेड बताई थी, करके वाकई मेरे लाइफ के अंदर बहुत चेंज आ रहा है। मैं खुद ठीक हो रही हूँ। मैं पहले सोचती थी सब ठीक हो, नहीं, मेरे को खुद को ही ठीक करना है पहले। मैं ठीक होंगी, घर ठीक होगा, तभी सब मेरी आगे पीछे की सारी वो बदलेगा सब कुछ। मेरी सोच, मेरे सब पॉजिटिविटी आएगी चारों तरफ मेरे पास। मैं आप दोनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चित्रा मैम का, रवि सर का भी मैं दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे आप जैसे कहते हैं ना डिवोटिस के साथ जोड़ा। ओम साई राम, ओम बुद्धा। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आई होप आपको ये वेबिनार बहुत अच्छा लगा हो, और इसके बारे में फीडबैक आप हमें ग्रुप में दे सकते हैं। आपका कोई सवाल इस वेबिनार के बाद भी है इससे रिलेटेड, तो ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। एनरोलमेंट की सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, और आपको इस कोर्स की डिटेल्स भी जो है वो ग्रुप में मिल जाएंगी। आप इसके कंटेंट पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। और जितने भी लोग आज इस वेबिनार में मौजूद हैं, उन सब के लिए एक जो है बोनस क्लास भी है हमारे पास, तो जुड़े रहिए हमारे ग्रुप में। और इसी तरह सब जो है इस कोर्स का, इस मिशन का एक पार्ट बनिए और हमारा साथ दीजिए, ताकि हम उस जगह तक पहुंच सके जहां से हमने सफर स्टार्ट किया है। हम इसको एक एनलाइटमेंट की तरफ आप सबको वहां तक डायरेक्ट कर सके जहां हम चल रहे हैं। तो इसी के साथ मैम एक लास्ट, हिना जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए हिना जी। मैम, मैंने इससे पहले भी आपके वेबिनार्स अटेंड किए हैं, यूट्यूब पे भी अटेंड किया है। मेरा लाइफ में करियर पर्पस मैं मतलब अभी हाउसवाइफ हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, बट हुआ ऐसा कि मेरी डॉटर छोटी है, तो सब मुझे कहते हैं कि टाइम लगेगा आगे चलने में, आगे बढ़ने में, जो भी है। देखिए हिना जी, ऐसा है, अगर विल होगी तो आप सब कुछ कर सकते हो। इवन मेरा भी बेबी छोटा है और मित्रा मैम का भी बेबी छोटा है, हम सबके बेबी छोटे हैं, बट समहाउ अगर करना होगा, जो भी कुछ करना चाहते हो आप बुद्धा जी को बोलो, वो जरूर आपको वे आउट निकालेंगे, हेल्प करेंगे। और इस कोर्स के साथ भी आपको सारे वे आउट मिलेंगे जो भी आपको लाइफ में करना है, और जिस डायरेक्शन भी जाना है आप उनसे प्रे करोगे तो आपको वो सारे रास्ते मिलेंगे। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कार्ड रीडिंग से अगर कुछ पूछते हैं और उसका जो आंसर हमें मिलता है कि हाँ हिना तुम्हें ये करना है, तो हमें बुद्धा का पूरा यूनिवर्सल फोकस उसी पे लगाना चाहिए, या जो हमारा मन कह रहा है वो करना चाहिए? दोबारा पूछिए अपना क्वेश्चन। जैसे कोई कार्ड रीडर, टैरो कार्ड रीडर से हमने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने हमें एक गाइडेंस दे दिया कि आप ये करो, इसमें आपको फ्रूटफुल है, बट हमारा और कह रहा है, हमारी एनर्जी हमारे मन से जो निकल रही है तरंगे, वो कुछ और कह रही है, तो हम अब कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे मन की आवाज सुननी चाहिए कि जो आगे से हमें जो सवाल का जवाब मिला है कि नहीं नहीं तुम तो यही करो, ये करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, वो आपको सबसे पहले तो देखना है वो कितना जेन्युइन है और कितना मेडिटेटिव है, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। जैसे कि आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, सब डॉक्टर्स की अलग अलग क्वालिफिकेशन होती हैं। जितना जितना एक्सपर्टाइज होगा, जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा, वो आपको उतना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। सेम मैं आपको कहूंगी, सेम ऐसे ही बेस्ट टैरो कार्ड रीडर के पास आपको जाना चाहिए। और अगर आपके मन से कोई चीज आ रही है कि आपको ये करना चाहिए, तो आपको अपने मन की आवाज सुननी चाहिए सबसे पहले, और वही करना चाहिए जो आपका मन कहता है। आपको सब कुछ करना चाहिए, मैं आपको ये कहती हूँ कि सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो मन की आवाज है, जो मन चाहता है करना, जैसे मेरा भी मन चाहता था कि मैं इस टेक्निक को लेकर आऊं, लेकिन पहले समझ ही नहीं आता था कि किस तरीके से लेकर आऊं, और बहुत सालों से ये मन में था कि ये देना है, ये देना है, ये देना है, बट वे आउट समझ नहीं आता था। वो वे आउट भी उन्होंने ही दिखाया,
तो ऐसे ही जब आप भी प्रेयर करोगे सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी का बुरा करे, आप जब उस रास्ते पे चलोगे आपको अपने आप सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और अपने आप जैसे जैसे आप लाइफ चाहते हो वो आपको मिलती चली जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। और जिन लोगों का भी एनर्जी एक्सचेंज आ रहा है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अपना स्क्रीनशॉट भी करके भेज दीजिए, चाहे ग्रुप में चाहे पर्सनली, सो दैट हमें पता रहेगा कि किसके थ्रू आ रहा है आपका एनर्जी एक्सचेंज और हम आपको कोर्स के ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। और किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो अभी बोल सकता है। मैडम ये पिछले जन्म का कर्म होता है हमारे, जो हम इस जन्म में स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं मैम? नेहा जी होते हैं, पर मैम इसका आंसर करे तो अच्छा है। जी मैम। देखिए पिछले जन्म का ही होता है, जो भी हम लेकर आते हैं सब कुछ हमारे पास से ही जुड़ा होता है। जितनी भी आपने साधना करी है, कुछ ना कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह जाती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो चीजें इनकम्प्लीट रह जाती हैं। इवन गीता में भी इसका वर्णन है। तो जो भी चीजें हैं हम अपने पास से कैरी कर रहे हैं, और आपका इतना इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअलिटी में, तो ये भी आप पास से ही लेकर आ रहे हैं। और आप इस कोर्स को जरूर एनरोल करिए, क्योंकि इससे ही आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब चीजों का हल मिल जाएगा। ठीक है मैम। आई होप आप सभी को आंसर मिल गया होगा, और हम आगे भी आशा करते हैं कि इसी तरह आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहिए और अपनी जर्नी जो है हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि हम आपकी लाइफ में वो बदलाव ला सके जो हम अभी अपनी लाइफ में जी रहे हैं। हेलो मैम। जी बताइए मनसुख जी। मैम मेरा ना ज्यादा कनेक्शन मुझे अपना भोलेनाथ से लगता है, तो मैं उनको या मेडिटेशन उनका ही ध्यान करूँ या? जो मेडिटेशन हम इस ग्रुप में, जो इस कोर्स में हम कराएंगे, पहली बात मैं दोबारा एक बार सबको क्लियर कर दूं, इस कोर्स का किसी रिलीजन से, किसी ईश्वर से कोई भी लिंक नहीं है। हाँ, मैं जरूर बहुत सारी कहानियां आपको सुना रही हूँ, क्योंकि ना हमें कहानियों के द्वारा हमारी पावर्स याद रहती हैं। जब दादी नानी आपको ऐसे बोलती थी ना कि मरने के बाद सितारा बन जाते हैं, एक्चुअल में वो असल बात है। जो आप सितारे आसमान में देखते हैं वो एनर्जी के बल्ब्स ही होते हैं, जो हमारी सोल ही होती है। तो जो आपका कनेक्शन भोलेनाथ से है उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, पर हाँ, हम आपको डिवोशन का एक सही तरीका बता रहे हैं। अगर आप भोलेनाथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, भोलेनाथ की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जैसे मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण मुझे बता रहे हैं। तो आप इतना क्लोजनेस उनसे महसूस करेंगे, पर वो तभी करेंगे जब आप उस लाइन में, उस ट्रैक पे होंगे। अभी आप हैं, लेकिन एक नॉर्मल दूरी है कि जैसे हर भक्त की होती है, पर वो उनके क्लोज जाने का तरीका ही तो हम बता रहे हैं। हम एग्जैक्ट बता ही तो रहे हैं आपको कि आप तो उन्हीं से अलग होकर यहाँ तक आए ना। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ही ये पहला स्टेप है हमारा। देखिए मैं बेसिकली आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी भगवान, गॉड, गॉडेसेस हैं, ये सब क्या ही एक एनर्जी है। ये जितने भी रिलीजन्स हैं ये इंसान ने बनाए हुए हैं। बहुत सारी जगह अलग अलग अवशेष मिले हैं बुद्धा जी के, हर जगह अलग अलग गॉड, गॉडेसेस के। तो ये सब क्या है, ये एक फॉर्म है जिससे कि लोग इनको पूजा कर सकें। बेसिकली है तो एनर्जी, है तो यूनिवर्स ब्रह्मांड में सब कुछ है। तो जिस भी एनर्जी को आप कॉल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इस कोर्स को करने के साथ, इस जर्नी के साथ जुड़ने के साथ, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, हीलिंग मोडालिटीज करते हैं, उससे और क्लोज हो जाएंगे और उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो कोई सा भी आप रास्ता चुनेंगे, किसी भी भगवान, गॉड, गॉडेसेस के साथ आप करेंगे, आप पहुंचेंगे तो अल्टीमेट ट्रुथ तक। सब लोग किसकी बात करते हैं? मोक्ष की, मुक्ति की। तो हमें जाना तो वही है ना। बट यहाँ पर आपको टेक्निक बताई जाएगी कि किस तरीके से आप उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं। जो सुख की तलाश होती है ना, वो बाहर नहीं होती। हमेशा जो अपनी जर्नी है आपको अपने अंदर से ही शुरू करनी पड़ती है। लेकिन अपने अंदर झांकने का आपके पास ना समय है, ना आपको तरीका पता है। तो आप ध्यान भी आंखें लगा लेंगे बंद करके, तो आपका ध्यान इन्हीं विचारों में घूमता रहेगा जिन विचारों में अभी आप घूम रहे हैं।
तो इससे बेहतर यही है कि आप इस जर्नी का पार्ट बने और खुद ही देख लें। हम कितना ही आपको समझा सकते हैं, पर जब आप खुद करके देखेंगे तो अपने जीवन में आने वाले बदलाव का आप खुद अनुभव कर पाएंगे।